भारतीय जनता पार्टी यूसीसी समान सिविल कोड ला करके सबको समाप्त करना चाहती है। देखिए देश में जो है चार व्यक्ति चला रहे हैं। टाइगर जारा महतो का जो टीम है वो एक उनके और पूरा युवा आकर्षित हैं, पूरा उनका झारखंड में एक अलग ही एक क्रांतिकारी लाया है। तो उस पर आप लोग का क्या विचार है, क्या रहा? कुछ ऐसे जनजातियां हैं जो लिस्टेड है, उनके बावजूद भी उनको जाति प्रमाण पत्र निकलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिसके नमस्कार, जोहार, मैं काशीनाथ। अभी मैं हूँ रांची में और हमारे बीच में है आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष प्रेमसाही मुंडा जी। और ये जितने भी आदिवासियों के कार्यों में, आदिवासी को गतिविधि में, आदिवासियत में पूरी चर्चा करते हैं, उन पर पूरा तन्मयता से पूरा काम करते हैं। जोहार दादा आपका। हाँ, जोहार जोहार। और आपके सब्सक्राइबर को भी शुभकामना देते हैं, आपके व्यूअर्स को कि हम लोग के न्यूज़ को सुनते हैं, उनको भी शुभकामना देते हैं। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया था और अभी चूँकि लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो ये लोकसभा चुनाव में आप यहाँ से रांची से देखा जाए, आप पूरे आदिवासी समाज किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग यहाँ से? देखिए हम लोग पिछले बार बैठे थे, आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी रांची ज़िला में हैं और झारखंड के 20 ऑर्गेनाइजेशन से ज़्यादा हम लोग बैठे थे। सरना समिति हो, आदिवासी केंद्रीय परिषद हो, आदिवासी लोहरा समाज हो और आदिवासी जन परिषद हो, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हो, ऐसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने हम लोगों ने पिछले बार तय किया कि हम लोग एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार को हम लोग मदद करेंगे और जितवाने का काम करेंगे। क्यों करेंगे? इसलिए कि आप देख रहे हैं कि जो पूरे देश का जो राजनीतिक परिस्थिति है आदिवासी जन विरोधी है। और जितने भी कांग्रेस पार्टी ने कानून को बनाया है, जैसे ट्राइबल सप्लान हुआ, पेशा कानून हुआ, 5वीं अनुसूची हुआ, 6ठी अनुसूची हुआ और सीएनटी एक्ट के धाराओं को, तो इस चीज़ों को जो कांग्रेस पार्टी ने बनाया और अभी देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी यूसीसी समान सिविल कोड ला करके सबको समाप्त करना चाहती है। इसलिए हम लोग सब तय किए हैं कि इस बार जो है पूरे झारखंड में, रांची में तो करेंगे ही, पूरे झारखंड में भी हम लोगों ने एनडीए गठबंधन को मदद करेंगे। ये हम लोग का प्लानिंग है, ये हम लोग मतलब निर्णय लिए हैं। चूँकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी का आना हुआ था झारखंड में, तो वो तय करके गए हैं कि 2025 में 2000 पूरा साल बिरसा गौरवान्वित साल मनाएंगे हम लोग। और आदिवासियत पर भी बहुत काम कर रहे हैं उन्होंने कहा, तो वो उस पर आप लोग का क्या विचार है? देखिए भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा ही रही है कॉरपोरेट घरानों का, बड़े बड़े लोगों का काम। और देखिए देश में जो है चार व्यक्ति चला रहे हैं, एक अडानी, अंबानी, अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री। और उनकी जो हमेशा कल परसों भी आए थे अपनी जनसभा को संबोधित करते हुए कि मैं आदिवासी का जल जंगल ज़मीन छीनने नहीं दूंगा। एक तरफ भाषण दे करके हम लोग को गुमराह करने का प्रयास करते हैं और सदन में उसी को जो है ग्राम सभा की शक्ति को हटाया जाता है। तो ये समझते हैं कि इसकी जो भी जन विरोधी नीतियाँ हैं, हम समझते हैं कि जुमलेबाजी है। और इसलिए प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं आदिवासी समाज के जन विरोधी है, उसके अंदर में ये क्या कहते हैं, उसको जुमलेबाज का बू आता है। इसलिए आदिवासी समाज जो है आज की परिप्रेक्ष्य में, आज की सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग बहुत कॉन्शियस हो गए हैं और गांव की जनता को भी बता रहे हैं और हम लोग भी बता रहे हैं कि अब जो भी हो, क्योंकि लोकतंत्र का एक एक वोट का वैल्यू है और एक वोट से सत्ता को पलट सकता है, सत्ता को बिगाड़ सकता है। तो इसलिए हम लोग ने निर्णय लिया है कि आदिवासियों हित के लिए किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेंगे। उनके प्रधानमंत्री बार बार आते हैं, कभी गौरव दिवस, कभी यहाँ पे राष्ट्रपति बना देते हैं आदिवासी को और उसके माध्यम से जो है हमारा संविधान को संशोधन करना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ बिरसा मुंडा के माथे पर आके राजनीति करते हैं, मतलब जो कहते हैं वो उल्टा करते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इसमें 9, क्योंकि आदिवासी समाज देख रहे हैं कि पूरे देश में हम 781 जनजाति में हम सब समझते हैं कि 15 करोड़ हम आदिवासी हैं। और जब एक हो जाएंगे ना, तो कोई पार्टी नहीं रहेगा। लेकिन आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से हम लोग का शोषण दमन कर रही है, संविधान का वायलेशन कर रही है, इसलिए उसको परिप्रेक्ष्य में हम लोग देखते हुए आदिवासी समाज के लोग वोट नहीं करने का हम लोग निर्णय लिया है। अच्छा, चलिए और एक चीज़ जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी एक चीज़ देख रहे हैं आप कि झारखंड में जेबीके से जो जेल कैम टाइगर जारा महतो का जो टीम है, वो एक उनके और पूरा युवा आकर्षित हैं, पूरा उनका झारखंड में एक अलग ही एक क्रांतिकारी लाया है। तो उस पर आप लोग का क्या विचार है, क्या राय है? देखिए क्रांतिकारी कहना इस समय सही नहीं रहेगा।
जेबी केसेस अच्छा कर रही है, उसके जयराम महतो भी अच्छे कर रहे हैं और यहाँ पर जो देवेंद्र महतो भी कर रहे हैं, क्योंकि एक राजनीतिक तलाश कर रहे हैं झारखंड में, मूलवासी राजनीति, आदिवासी राजनीति। लेकिन अभी का जो सिस्टम है, अभी का जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य है, देश को बचाना है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चुनाव हो रही है, राज्य की परिप्रेक्ष्य चुनाव नहीं है। ठीक है, राज्य में जो जन मुद्दे हैं उसके साथ रहेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जेबी केसेस का जो नेता लोग हैं अपरिपक्व हैं, आदिवासी मुद्दे पर कभी एजेंडा नहीं रखते हैं। अभी उनको बहुत सीखने की ज़रूरत है कि जो हमारी घोषणा पत्र में क्या होना चाहिए आदिवासी के मुद्दे पर, मूलवासी के मुद्दे पर, और झारखंड की सर्वांगीण विकास के लिए कल्याण विभाग क्या करेगा, कृषि विभाग क्या करेगा, और शिक्षा में आपकी क्या पॉलिसियाँ हैं, ये पॉलिसी दर्शाता नहीं है। इसलिए जेबी केसेस आज के परिप्रेक्ष्य में जो भी हो, नौजवान लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन परिपक्व होना, एक राजनीतिक पार्टी चलाना अभी समय लगेगा। मैं शुभकामना देता हूं कि ये चुनाव को लड़ें और आने वाला समय के लिए पूरा पुख्ता के साथ तैयारी करें। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ जानना चाहेंगे, चूँकि आप आदिवासी हैं और आदिवासी हितैषी और आदिवासी गतिविधि हमेशा करते रहते हैं, तो एक चीज़ आप जान ही रहे होंगे, पूरा झारखंड में देखा जाए तो कुछ ऐसे जनजातियां हैं जो लिस्टेड है, उनके बावजूद भी उनको जाति प्रमाण पत्र निकलने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते उनके बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजों में, जॉब में बहुत सारी परेशानियां होती है। आपने कहा कि एनडीए के साथ हैं और जहां तक जेएमएम भी उसी के साथ है, तो जेएमएम सरकार भी 2019 में बहुत सारे अपना घोषणा पत्र में जारी किया था कि इनको कुछ जनजातियों का स्थायी समाधान करेंगे। वो भी देखिए 5 साल बीतने को चला, वो भी नहीं की। तो इस पर आप लोग कुछ गतिविधि सिर्फ करते हैं कि आवाज़ ही उठाते हैं कि कुछ उस पर पहल होगा कि कुछ काम भी होगा? नहीं, आपका कहना सही है। जैसे लोहरा जनजाति का जो बहुत मामले हैं, जाति पर चीख बढ़ाई भी है, चीख बढ़ाई है, लोहरा जनजाति है या अन्य भी जो खतियानी त्रुटि के कारण उनको जो है अवसर दे करके उसको नहीं बनाया जाता है। ये बात हम लोग सरकार के पास रखे हैं और कोर्ट में भी विचाराधीन है। सरकार के पास कई बार मिला हम लोगों ने, तो उस पर हम लोग चाहते हैं कि इसको खतियान में ही संशोधन हो जाए, लेकिन पहल करने ही वाले थे हम लोग, मेमोरेंडम दिए ही थे कि यहाँ के मुख्यमंत्री जेल चले गए। तो अभी उसके बाद जो माननीय मुख्यमंत्री बने हैं हमारे चंपई सोरेन जी, उनके पास इस बात को रखेंगे। लेकिन हाँ, ये डंकी की चोट के साथ कह सकते हैं हम कि इस मामले पर भी सरकार ध्यान नहीं देती है। ठीक है, आज हम लोग इंडिया गठबंधन के साथ हैं। क्यों हैं? कि देश की परिस्थिति, संविधान को हटाया जा रहा है, लोकतंत्र को हटाया जा रहा है। भीमराव अम्बेडकर, जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान बना हुआ था, जिसमें समता का अधिकार था, धर्म के अधिकार था, जो सभी धर्मों का एक समान जो है संविधान में मतलब अंकित है, उसको हटाने का प्रयास कर रहा था। इसलिए हम लोग हैं। लेकिन राज्य की जो परिस्थितियां हैं, जो लोहरा जनजाति हो, स्थानीय नीति हो, ट्राइबल सप्लान का वायलेशन हो रहा है, ज़मीन लूटी जा रही है, पेशा कानून अभी तक नहीं बना है, इस बातें पर हो गई है क्या कि जो राजनीतिक पार्टी कही है, जो राज्य की पार्टी, कि हम इस पर समाधान का अग्रसर है। ड्राफ्टिंग भी हो गया है, अविलंब जो है लागू होगा। लेकिन ये जाति प्रमाण पत्र के मामले पर मैं हमेशा कहना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से भी, इस पर भी इंडिया गठबंधन को ध्यान देना चाहिए। क्योंकि हमेशा देखते हैं, मैं तो काम करता हूँ ज़मीनी स्तर पर, हर प्रखंड में जाते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए, नौकरी लगी हुई है, उसको जाति प्रमाण पत्र चाहिए, लेकिन सीओ लोग नहीं बनाता है। तो हम ये कहना चाहते हैं इसके लिए विशेष टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है और इसको अविलंब मतलब टास्क फोर्स बना करके अविलंब जो है इसको बनाने का प्रयास करना चाहिए सरकार को। इस सरकार की कमियां हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है, लेकिन इस पर हम लोग को भी, सामाजिक संगठन के लोग को भी एक होकर के जन दबाव बनाना चाहिए, ताकि हमारे बच्चे लोग को जाति प्रमाण पत्र मिले और पढ़ लिख सके। इसके लिए प्रयास जारी है हम लोग का। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और एक चीज़ जानना चाहते हैं, क्योंकि आप आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष हैं, तो आप आदिवासी जन परिषद के अध्यक्ष के नाते अब 5 साल में, विगत 5 साल में और क्या क्या गतिविधि रहेगी आपको और क्या लक्ष्य है आपका, ये जानना चाहते हैं। देखिए, मेरा लक्ष्य है सामाजिक काम करते हुए राजनीतिक लक्ष्य को प्राप्त करना। क्योंकि आपने कहा अभी कि बहुत सारे मुद्दे छूटे हुए मुद्दे हैं, जैसे लोहरा जनजाति के जाति प्रमाण पत्र, ट्राइबल सप्लान का पैसा क्यों ज़मीन पर नहीं आता है, दूसरी बात धर्म कोड के मसले पर, और आदिवासियों को कैसे रोजगार का सृजन हो, इस मसले पर हम सामाजिक काम करते हैं। लेकिन आने वाला समय में सोशियो पॉलिटिक्स, राजनीतिक, सामाजिक और राजनीतिक करने की आवश्यकता है और हम लोग वही रास्ते पे जा रहे हैं। और आने वाला समय में हम लगता है कि हम लोग भी चुनावी दौरा करेंगे, क्योंकि देख रहे हैं कि हमेशा देख रहे हैं कि वही जीत रहा है, वही खड़ा हो रहा है। तो संसद की चुनाव में
आज इंडिया गठबंधन के साथ हैं, लेकिन आने वाला समय सभी समाज के लोग बैठ करके एक नई राजनीतिक विकल्प करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि झारखंडी के लिए है और झारखंड में आदिवासी मूलवासी वो एक कैसे करें इस पर भी बातें होगी, क्योंकि आदिवासी का मसला एक अन्य है, अन्य लोग का मूलवासी का मसला अन्य है। तो मिल करके कैसे हम एक बृहद राजनीतिक पॉलिटिक्स किया जाए यहाँ पर, ताकि यहाँ के आदिवासी मूलवासी और जो भी वासी रहते हैं, झारखंडी रहते हैं, उसको जो है आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक के रूप में कैसे डेवलप किया जाए, इस पर भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है दादा, हमारे इस चैनल को समय देने के लिए, हमें समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। और हमारे चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।